रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर में 28 नवंबर को ऐतिहासिक स्थापना दिवस मनाएगी रालोजपा। देवजानी मित्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के निर्देशानुसार बैठक में आए सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और सभी प्रकोष्ठ के मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि 28 नवंबर 2023 को पार्टी की स्थापना दिवस हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में मनाने का फैसला लिया। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पार्टी की ओर से जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और स्थानीय नेताओं के द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आत्मा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सब कुछ है, इसलिए पार्टी ने उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में यह स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर पूरे देश भर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अनुयायी हाजीपुर पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होकर स्थापना दिवस को ऐतिहासिक मनाएंगे। श्रीमती मित्र ने बताया है कि हाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि वह जब तक जीवित रहेंगे हाजीपुर की सेवा करते रहेंगे। इससे वहां की जनता उत्साहित है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग कर रही है। आप सब मिलके इस कार्यक्रम को बहुत 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 सक्सेसफुल के साथ साथ हम सब उस दिन वहां पे होंगे, हम भी वहां पे होंगे, हमारे बाकी बहनें भी वहां पे होंगे और हम चाहते हैं कि हम लोग मिलके हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का साथ रहें और साथ दे के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। सक्सेस का मूल मंत्र एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ ना जात ना पात करे सबकी बात, जैसे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बोल के गए थे। उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के सोच के साथ हम लोग उस दिन बहुत ही बड़ी संख्या में सब लोग रहेंगे और हम चाहेंगे हमारे पार्टी के हर जगह से जितने भी लोग, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी वरिष्ठ हमारे नेता लोग हैं, हमारे वरिष्ठ जितने लीडर्स हैं, सब उस दिन आए और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करें। बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के कि बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें आपकी पार्टी ज्वाइन करनी है, हम लोग भी उस दिन वहां पे रहेंगे। इसी को कहते हैं नई आगाज और इस नई आगाज के साथ हम सब आपसे मिलेंगे 28 नवंबर को हाजीपुर में। हम एक ऐसे राज्य के पार्ट है जिस राज्य में 30 सालों से कुछ ऐसा बड़ा, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो या चाहे कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने में हम हमेशा पीछे रह जाते। चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वो लिटरेसी की रिपोर्ट हो, हर चीज में बिहारी आगे हैं लेकिन बिहार आज भी पीछे है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें हमारे राज्य में चारों तरफ दंगे, खून और दुष्कर्म से हमारे राज्य को बचाने में असमर्थ हमारे ऑनरेबल सीएम और हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम दोनों को हम यही बोलना चाहेंगे कि अचानक से आपके हाथ में महागठबंधन के साथ जाते साथ ही चीजें पता नहीं क्यों इतना खराब हो गया। अभी हाल फिलहाल में लखीसराय में आप देखिए कैसे छठ से लौटती हुई परिवार को गोलियों से भून दिया जाता है, जबकि उनको बहुत पहले से ही बहुत सारी धमकियां मिल रही थी। लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, जोर जबरदस्ती उनके साथ शादी दी। आज मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए भी, 21वीं सदी में हम लोग हर वो चीज हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग हर जगह हर चीज को एक सर्च में पा सकते हैं, तो क्यों बिहार की ये स्थिति आज भी वही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कास्टिज्म के नाम पर, कहीं ना कहीं अमीरी गरीबी के नाम पर, कहीं ना कहीं ये सोच बदलने में हम सब असमर्थ हुए। और बहुत दुख होता है ये देखकर कि उस पर्टिकुलर जगह के बोलिए या फिर कहीं कोई भी जगह के प्रशासन जिनको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे रक्षक हैं, वो ही आजकल इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है बिहार की ये स्थिति देखकर, और मुझे समझ नहीं आ रहा है 2024 में इलेक्शन के वक्त हम लोग किस सोच के साथ, किस
एक साहस के साथ हम अपने माताएं बहनों को बोलें कि भाई आप मतदान करके अच्छे और एक प्रॉपर डेवलप बिहार की कल्पना करें। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी चूक है। उन सारे इलाकों के जहां जहां दंगे हो रहे, जहां जहां लोगों के साथ गोलियों से भून दिया जा रहा है, जहां पे औरतों की सुरक्षा आज भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन सारे जगह पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे पहले ऑनरेबल सीएम साहब, ज्ञान आपने विधानसभा में देने के बाद जातीय जनगणना हो या आपके अचानक से जो रिजर्वेशन की बात हो, वो सारी चीजें बात की बात, लेकिन जो लोग बिहार में बचे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनकी सुरक्षा की सोच क्या आपके अंदर नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ की आधी आबादी तथा साथ साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी बचे कुछ बिहार के लोग हैं, वो आराम से सांस ले? बहुत दुख की बात है कि बार बार लगातार चीख चीख के एक ही बात हम लोग बोल रहे, नहीं संभल रहा है, इस्तीफा दीजिए, ताकि हम लोग एक ऐसे लीडर की कल्पना कर पाए जहां पे कास्टिज्म को छोड़कर एक डेवलपमेंट की बात हो।